हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक नियमों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने नियमों के बारे में 64 प्रकार के नियमों के बारे में बताया है। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रथम है विग्रह सेवा, द्वितीय श्रीमद् भागवतम का श्रवण, तीसरा भगवत भक्तों का संग, चौथा पवित्र नाम का जप, पांचवा है पवित्र धाम में निवास। तो आइए उसमें से हम पवित्र नाम के जप के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना एक साधक का प्रथम कर्तव्य है। हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर करती है। जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। इसी प्रकार हमें जप करने के लिए भी अपने पूरे दिन में से कुछ समय निकाल कर रखना चाहिए, ताकि सावधानी पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक हमारा जप हो सके। जप करते समय हमें कई प्रकार के जो प्रतिकूल कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए। जैसे जप करते समय न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी दूसरे से बातचीत करना, फ़ोन पर बातचीत करना या उसके संबंध में कीर्तन सुनना आदि। ये सब चीज़ें जप के समय पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो एकाग्रता होती है, ध्यान जो होता है, वो खंडित हो जाता है। अखंडित एकाग्रचित ध्यान को ही जप पर केंद्रित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। जिस समय हम जप कर रहे होते हैं, उस समय हम भगवान श्री कृष्ण के सीधे संपर्क में होते हैं, क्योंकि नाम और नामी में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों अभिन्न होते हैं। इसलिए जप करते समय हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम कितना ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। महामंत्र की जो ध्वनि है वो दिव्य और अलौकिक होती है, इसलिए इसका अर्थ समझकर हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। यूं तो इसका अर्थ हमें समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी महामंत्र अपना प्रभाव दिखलाता ही दिखलाता है। तो भी हमारे आचार्य द्वारा प्रदत्त महामंत्र के रूप में जो भगवान से हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसे हमें पढ़ते और सुनते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे आचार्य ने बताया है कि भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र प्रार्थना ही हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। हमें मंत्र का अच्छी तरह से अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ठीक ऐसे ही जप करना चाहिए जैसे कोई खोया हुआ बालक अपनी माँ से मिलना चाहता हो, और उसकी आवाज़ में जो करुण पुकार होती है, ठीक उसी प्रकार की करुण पुकार से हमें भगवान को पुकारना चाहिए। जप करते समय हमें किसी भी प्रकार की भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भगवान से भौतिक लाभ के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जप तो केवल भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए ही किया जाता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे आपका विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। जैसे जैसे एक भक्त भक्ति में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे उनमें विनम्रता आती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। इस प्रकार से जैसे जैसे एक भक्त भक्ति में प्रगति करता चला जाता है, उसके अंदर विनम्रता आती रहती है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में और अपने भक्ति मार्ग में पूर्णतया सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यानपूर्वक श्रवण अच्छे जप का एक प्रमुख अंग है।
संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक नाम का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए और हरिनाम करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम अपना जप समाप्त कर लें और फिर हम अन्य कार्य करें। इस प्रकार से हमें ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें दृढ़तापूर्वक, ध्यानपूर्वक भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर हम पहुंच जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जप करने के लिए अनुकूल वातावरण का चयन करना चाहिए। उसे शांत स्थान पर बैठना चाहिए जहां पर उसको कोई भी व्यवधान ना सताए। जप करते समय अति उत्तम है यदि वह सीधे बैठकर जप करे। सुखासन में या पद्मासन में बैठकर पीठ को सीधा करते हुए यदि वह जप कर पाता है तो यह बहुत ही उत्तम बात है। दीवार का सहारा लेकर जप करना, पीठ झुकाकर बैठना, हाथ को कोहनी को घुटनों पर रखना या गोद में टिकाकर बैठना, ये सभी क्रियाएं नींद को तुरंत आमंत्रित करती हैं। विशेष रूप से कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना या बिस्तर पर अस्त व्यस्त अवस्था में बैठना भी नींद को तुरंत आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार से एक साधक को जप करते समय नहीं बैठना चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए, यदि वह सक्षम है तो उसे बैठकर जप करना चाहिए। और यदि उसे अधिक नींद आ रही है या मन विशेष रूप से बहुत अशांत हो रहा है तो खड़े होकर चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए उसे जप करने का प्रयास करना चाहिए। सार यही है कि यदा कदा किसी भी प्रकार से इस चंचल मन को भगवान के दिव्य नामों के ऊपर श्रवण करने में इस मन को लगाना चाहिए ताकि यह स्थिर होना सीख सके। बद्धावस्था में मन हमें श्री कृष्ण के मधुर नाम से वंचित करने वाले कार्य में फंसाने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां ढूंढता रहता है। किसी भी कारण से अपना ध्यान विचलित होने हमें नहीं देना है। चलते हुए जप करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सतर्क रखना चाहिए। उसे यह अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए कि चलते हुए जप करते समय भी वह ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन कर सके। यदि बैठकर जप करने में नींद आ रही है तो तुरंत उठना या चलना शुरू कर देना चाहिए और अपने मन को पवित्र नाम के श्रवण में लगाना चाहिए। कभी कभी समय के अभाव में हम जप को बड़ी शीघ्रता से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना भक्ति के प्रतिकूल है। इस प्रकार की मानसिकता से हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से ध्यानपूर्वक जप पर हमेशा बल देना चाहिए। जप एक व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए प्रत्येक भक्त को अन्यों की नकल ना करते हुए स्वयं के जप में लगने वाले समय को ही निर्धारित करना चाहिए। किसी किसी का जो जप है, जो 16 माला है, वो 1.5 घंटे में पूरी होती है। किसी किसी को 2 घंटे भी लगते हैं और किसी किसी को उससे ज़्यादा भी लगते हैं। इसलिए अपने समय को निर्धारित करते हुए जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना ये सारी चीज़ें हमारी आदत में बदल जाती हैं और फिर उसके बाद जप को सुधारना थोड़ा कठिन हो जाता है। जप अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय समय पर हमें अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ या अन्य भक्तों के साथ, अपने मैत्री जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ऐसे भक्तों के साथ अपने जप के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने जप का सुधार कर सकें। अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को हमें उनके साथ साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए। जप एक व्यक्तिगत कार्य है तो भी हमें कभी कभी इतना समय निकालना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहकर जप करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम अकेले बैठकर जप कर रहे होते हैं तो थोड़ा असावधान हो जाते हैं या सुस्ती आने लग जाती है या प्रायः नींद आने लग जाती है या हम फ़ोन पर लग जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहकर जप करें ताकि हम उनके साथ में रहकर जप करना सीख सकें और सावधानीपूर्वक हम जप कर पाएँ। जप हमेशा प्रातःकाल ही करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जप हो।
अगर संभव ना हो पाए ब्रह्म मुहूर्त में जप करना या किसी कारण से हम शीघ्र जग नहीं पा रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी संभव हो सके हम अपना जप पूरा कर लें। लेकिन सभी भक्तों को प्रातः शीघ्र उठना अनिवार्य होता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सभी को अपने जप के लिए एक निश्चित समय रखना चाहिए। नियम साधना में समय भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम कितना समय अपने जप को दे रहे हैं और किस प्रकार का समय हम अपने जप को दे रहे हैं। जप करते समय हमें विशेष रूप से 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जप करते समय हमें हमेशा ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। यदि इससे संबंधित आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।